हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को संविधान के बारे में बताने वाली हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके यूपीएससी में सामान्य ज्ञान का एक विशेष टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान की परिभाषा क्या है। तो संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक रणनीति कह सकते हैं, एक चीज़ जो है, एक व्यवस्था लागू करनी पड़ती है और इसी व्यवस्था को जो है संविधान का नाम दिया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया। तो इसकी तिथि ज़रूर याद कर ले, क्योंकि परीक्षा में तिथि ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां सम्मिलित है। तो यहाँ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा संविधान है, 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं, इसको बस स्वीकार किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रश्न आए कि स्वीकार कब किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब से हुआ है ये चीज़, तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस संविधान में हमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस पे प्रश्न आया हुआ था। विज्ञापन संख्या 50 में शायद आया हुआ था कि इसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम ज़रूर याद रखिए कि इसमें कितनी कौन सी चीज़ है। परंतु वर्तमान में ये तो पहले था, फिर इसमें संशोधन के बाद जो है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिए कि पहले क्या चीज़ थी और बाद में क्या चीज़ आई है। तो ये इसमें बदलाव आया है कि इसमें 8 अनुसूचियों के स्थान पे 12 अनुसूचियां जो है आ गई है। तो ये थी महत्वपूर्ण चीज़ें। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो आप सबने पढ़ी होगी, देखी होगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि संविधान की कुंजी जो है किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये सब एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत की लाइन जो है वो भी पूछ लेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। पहली पंक्ति, तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, फिलहाल आप पहली पंक्ति ही देख लें, हम भारत के लोग, और समाप्ति जो होती है वो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यहाँ तक इसका है। तो ये लास्ट पंक्ति है जिसमें तिथि है और शुरुआत में हम भारत के लोग। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो यहाँ स्रोत से तात्पर्य हुआ कि हमारा संविधान जो है अपना नहीं है, कहीं से लिया गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान अपना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे कि होता है कि कोई किसी का कुछ हमें अच्छा लगे तो उसको स्वीकार कर लेना। तो यही चीज़ है कि भारतीय संविधान में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अन्य देशों से अपने संविधान में चलाया है, लागू किया है। तो उनकी जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी, हमने देखा कि वहाँ पे ये व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, तो उसे हम अपने संविधान में प्रयोग में लाए हैं। तो अब कहाँ से क्या चीज़ें ली है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो अमेरिका का संविधान, तो सबसे पहले अमेरिका से हमने क्या चीज़ें ली है, हम भारत के लोग। तो ये जो प्रस्तावना का शब्द है ये अमेरिका से लिया हुआ है। इसके अलावा जो है मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों के बारे में आप सभी जो है जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें जो है जीवन, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इन सब चीज़ों का वर्णन जो है देखने को मिलता है। न्यायिक संरक्षण,
और मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान में मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी व्याख्याएं तो मैं अलग से ही करवाऊंगी, मूल अधिकारों का टॉपिक अलग है। यहाँ आपको सिर्फ कहाँ कहाँ से लिया गया है ये बताने जा रही हूँ। स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को निर्णय लेने का, न्याय करने का जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संविधान की सर्वोच्चता। इसके अलावा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है अमेरिका से ली गई है। इसके बाद आते हैं ब्रिटेन पर। तो ब्रिटेन से क्या चीज़ें ली गई हैं, तो विधि का शासन, जो लॉ लागू किए गए हैं, किस प्रकार के कानून बने हुए हैं, वो भी बाहर से लिया गया है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, तो कोई भी कहीं भी इधर से उधर नहीं जा सकता, सब अपने राज्य में या फिर एक अपने देश में रह सकते हैं। तो ये एकल नागरिकता की बात जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था, तो 2 सदन की जो ये व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा, ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं देखते हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी वहाँ से ली गई है। सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी वहाँ से लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि एक बार एक चीज़ बन गई यानी संविधान जो बन गया उसमें बदलाव हो सकता है कि नहीं, ये चीज़ें दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्माण, ये चीज़ें वहाँ से ली गई है। कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसके अलावा संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये दोनों चीज़ें कनाडा से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के आधार पर जो है इनको सूचियों में जो विभाजित किया गया है वो लिया गया है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी जो भी प्रावधान है उसका भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना उद्देशिका की विशिष्ट भाषा, तो ये जो इसकी स्पेशल जो भाषा है वो वहाँ से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से हो ये चीज़ ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से होता है ये भी लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक संबंधी शक्तियाँ जो दी गई है ये वहाँ से लिया गया है। तो ये टॉपिक था हमारा किक्स, और बाकी और भी ऐसे ही टॉपिक यहाँ पे आपको करवाऊंगी। एक और मुख्य चीज़ जो आ जाती है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो कहाँ से ली गई है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि प्रस्तावना जो है संविधान की वो कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से। तो ये भी एक मुख्य प्रश्न बनता है, इसको ज़रूर देखिएगा। और संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जब हम इसके स्रोत की बात कर रहे हैं तो मुख्य चीज़ पे भी बात कर ले, तो संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है और संविधान की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों के बीच अंतर है और दोनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो आज की वीडियो अब यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। इसके ऊपर इतनी ही जानकारी थी, बाकी और भी जानकारियाँ हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।